हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू छाया ट्यूटोरियल। आने वाले यूपी टेट के लिए हम अपने सबसे आसान टॉपिक व्युत्क्रम, प्रतिलोम, योज्य व गुणन तत्समक, जिसका 1 या 2 सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है, आज हम उसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखी जाती है, जहां ऊपर अंश नीचे हर, यानी जो a लिखा गया है वो अंश है, b हर होता है। जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे हर का मान शून्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उदाहरण में 3/5 परिमेय संख्या है, जहां पे अंश 3 है, हर 5 है, पर 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर का मान यहाँ पे शून्य दिया हुआ है। तो पहला टॉपिक है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को हम गुणन प्रतिलोम भी कहते हैं, यानी अगर सवाल में आपसे व्युत्क्रम भी लिखा रहेगा या गुणन प्रतिलोम भी लिखा रहेगा, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है? अंश बटे हर सवाल में दिया जाता है और हर बटे अंश यही अगर लिख दिया जाए तो यह हमारा व्युत्क्रम या गुणन प्रतिलोम होता है। उदाहरण के लिए 5 का गुणन प्रतिलोम क्या है? देखिए 5/1 होता है। आप जानते हैं कि नीचे हमेशा एक छिपा रहता है जिसको नहीं लिखा जाता है। तो 5 हमारा अंश है, यहाँ पे देखिए हर में बदल गया 5, ये अंश यहाँ पे नीचे आएगा, यानी 5 का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा, तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। उसी तरह -7 है, -7 को 1/-7 लिखेंगे, जिसका उत्तर -1/7 होता है, क्योंकि हर में माइनस नहीं लगाया जाता है। प्रतिलोम अर्थात विपरीत होता है, इसीलिए व्युत्क्रम यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसीलिए व्युत्क्रम को गुणन प्रतिलोम इसीलिए कहते हैं। गुणन मतलब क्या होता है? गुणा। तो गुणा का प्रतिलोम डिवाइड होता है, भाग होता है। इसीलिए जो यहाँ पे 5 दिया गया, ये 5 यहाँ पे व्युत्क्रम यानी 1/5 हो जाता है, भाग में चला जाता है। व्युत्क्रम और गुणन प्रतिलोम दोनों सवाल में दे देता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्युत्क्रम तो हमने पढ़ के आया था, पर ये गुणन प्रतिलोम क्या होता है? गुणन प्रतिलोम ही व्युत्क्रम का दूसरा नाम है। क्वेश्चन है 5 + 3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा? तो 5 + 3 = 8 और इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/8। अब एग्जाम में इतने आसान सवाल तो आते नहीं हैं, अब तो कुछ स्टैंडर्ड बढ़ गया है। सवाल पूछेगा a + b का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो यहाँ देखिए a + b अर्थात a + b/1 लिख लेंगे, और हम समझ रहे हैं कि ये अंश है और ये हर है, तो इसको विपरीत करके लिख दिया जाएगा 1/a + b। यहाँ पे हम ऑप्शन खोजेंगे, ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 1/a + चलिए -2/9 का व्युत्क्रम बताइए। हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। यहाँ पे 9 हर में दिया गया है, तो 9 ऊपर हो जाएगा, अपॉन और -2 नीचे हो जाएगा। ऑप्शन -9/2, बिल्कुल सही सोचा है आपने। ऐसे और अच्छे सवाल। क्वेश्चन है 7/2 का व्युत्क्रम 2/7 है, तो 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? सबसे पहले हम ये सवाल पढ़ लिए, हम कंफ्यूज हो गए, अरे इतना व्युत्क्रम लिख दिया है, व्युत्क्रम, और आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आराम से सवाल को पढ़िए। कह रहा है 7/2 का व्युत्क्रम 2/7 है। रुक जाइए, देखिए ध्यान से, 7 यहाँ अंश में था, यहाँ हर में चला आया, तो यानी ये लाइन हमारा सही है। 7/2 का व्युत्क्रम 2/7 है, तो 2/7 का पूछा है, इसको भूल जाइए। अब हमारा सवाल यहाँ पे आ गया, 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो सीधी सी बात है, 2/7 है, इसका व्युत्क्रम 7/2 हो जाएगा। 7/2 वाला ऑप्शन सी है। और अगर इस तरह आप सवाल को लगा ले जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे और 7 दूनी 14 करके आ जाएंगे या 2/7 करके आ जाएंगे, एग्जाम में गलत करके आएंगे। उसी तरह एक सवाल दिया है, x का व्युत्क्रम y है, तो y का व्युत्क्रम क्या होगा? तभी आपने देखा कि x का व्युत्क्रम y है, तो y का व्युत्क्रम वही संख्या होगी, यानी कि बिना कहे हमारा ऑप्शन सी x सही हो जाएगा। यानी कि जब कोई संख्या का व्युत्क्रम वही दिया और फिर उसी का व्युत्क्रम पूछता है, तो दोनों का व्युत्क्रम सेम होता है, उसका विपरीत होता है। इससे क्या मतलब होता है कि अगर कोई संख्या a है और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/a,
तो यानी अगर दोनों को गुणा किया जाए 1/a बराबर, तो हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा? a। क्यों? क्योंकि a से a कट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुणन, प्रतिलोम या व्युत्क्रम, दोनों भाई देखिए एक ही नाम है, इन दोनों को गुणा करने पे आंसर एक आना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। और इसीलिए इस एक को हम नाम देते हैं गुणन तत्समक। गुणन तत्समक। अभी आपने ऊपर देखा था, मैंने 7 का निकाला था, तो 7 का आपने बताया 1/7 होगा। आप इन दोनों को गुणन है, गुणन मतलब गुणा, दोनों को गुणा करेंगे, 7 कट जाता है और आंसर क्या आता है? ए। आप किसी भी सवाल में देखेंगे व्युत्क्रम वाले में दोनों का गुणा करने पे हमेशा आपको 1 मिलेगा। एक अच्छा प्रश्न है सीटेट का, प्रत्येक परिमेय संख्या का एक व्युत्क्रम होता है, ए सत्य बी असत्य, यानी ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नेक्स्ट है योज्य प्रतिलोम या योज्य व्युत्क्रम। ध्यान दें, अगर व्युत्क्रम अकेले लिखा रहेगा तो वो गुणा वाला रहेगा, जो अभी आपने ऊपर जितने सवाल लगाए हैं सब। लेकिन अगर व्युत्क्रम के साथ योज्य लिख दिया या प्रतिलोम के साथ योज्य लिख दिया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या अगर 7 है और पूछे उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बस कुछ नहीं करना है, माइनस लगा दीजिए आगे, खत्म। इतना आसान सवाल कभी नहीं मिलेगा आपको। पूछ दे अगर कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो बस एक माइनस आगे लगाइए, फिर वो संख्या उतार लीजिए। तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 9। -4/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? कुछ नहीं करना, एक आगे माइनस लगाइए, फिर वही संख्या उतार दीजिए। क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दो सगे भाई लोग कहाँ एक साथ रहते हैं? दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4/3। सगे भाई मीन्स माइनस ये भी है माइनस ये भी है, दोनों जुड़ के प्लस हो जाएंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी आपने पढ़ा था गुणन तत्समक, यानी कोई संख्या दी गई थी, उसका गुणन तत्समक 1/a करने पे 1 आ रहा था। उसी तरह योज्य तत्समक होते हैं जिसका योग करने पे हमें क्या मिलता है? 0। योज्य तत्समक 0, यानी देखिए आप कोई संख्या लिख रहे थे 5, इसका आप योज्य तत्समक -5 कर रहे थे। योज्य मतलब होता है योग, तो आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है बराबर 0, इसलिए योज्य तत्समक 0 होता है और गुणन तत्समक 1 होता है। उम्मीद करता हूँ आप अब इस सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे कि गुणन प्रतिलोम और दोनों 1 होते हैं, गुणन प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों 1 होते हैं। अगर 7/3 दिया गया है तो इसका -3/7 होगा, आप समझ गए होंगे। और -7/3 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो बस 7/3 होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग छाया ट्यूटोरियल्स।